वेलकम बच्चों। इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अभी जो आप वीडियो ओपन किए हो ये हमारा जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सीरीज चल रहा है। उसमें हमारा आज क्वेश्चन नंबर 23 तक आ चुके हैं। हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये जो हमारा जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है इसमें हम लोग ना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए, हमारा ग्रिप बन पाए सवाल पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, और अगर नहीं भी पढ़े हो तो आप क्वेश्चन देखो। मैं बेसिक भी बताता हूँ, इसमें कंसेप्ट भी बताता हूँ हर सवाल के, और फिर मैं इस क्वेश्चन को भी करता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस जर्नी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वेश्चन के बहाने हम लोग कंसेप्ट भी सीख रहे हैं। हाँ, पहले से थोड़ी बहुत भी कंसेप्ट आपको आती होगी तभी ये वीडियो आपको मतलब समझ में आने वाला है। इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत तो आप लोग को आता ही होगा पहले से, ठीक है। तो इसमें हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास में। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको आपके पास पहुँच जाएगा। और देखना, यकीन मानो, एक एक सवाल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर लोगे तो आपका जेईई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल ऐसे नहीं होंगे छूट पाएंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है, अभी हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचे हुए हैं। हमारा टारगेट है 150 से 200, मतलब 150 to 200 क्वेश्चन करने वाले हैं जेईई के। तो देखो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट वन ऑफ हुज रूट इज दिस। देखो एक रूट दिया हुआ है और कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब एक बात बताओ, जब मान लो हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, अल्फ़ा और बीटा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स पता होता है, अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। जनरली अल्फ़ा बीटा से रूट्स को डिनोट करते हैं, कुछ भी मान सकते हो। मान लो अल्फ़ा बीटा दो रूट्स है, तो अगर दो रूट पता होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में एक रूट दिया हुआ है 10 π/12। अब 10 π/12 कितनी डिग्री है, वो 10 15 डिग्री लिखी हुई है। क्यों, पाई का मतलब 180 होता है और 180/12 करोगे तो ये 15 आएगा, तो ये 10 15 डिग्री लिखा हुआ है। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 10 15 डिग्री है। तो इसी, अब हमें दूसरा रूट फाइंड आउट करना है। और क्या लिखा हुआ है, दूसरा रूट फाइंड आउट होगा तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो कोफिशिएंट्स है ना, मान लेते हैं लेट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा होगा, जो भी अपने को फाइंड आउट करना है, ax² + bx + c। जो abc है ना वो रैशनल है। abc क्या है, रैशनल नंबर है। आई बात समझ में। तो हमारा पहले तो एक काम करो, पहले 10 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, 10 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, फिर आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो पहला टारगेट है 10 15 डिग्री की वैल्यू निकालना। अगर आपको समझ में आ रहा है 10 15 डिग्री कैसे निकालेंगे, मैं एक हिंट कर रहा हूँ। 10 15 को आप 10 15 को 10 45 - 30 लिख सकते हो, फिर 10a - b अप्लाई कर देना, है ना। फाइंड आउट हो जाएगा 10 15 डिग्री। 10 15 डिग्री पहले निकालिए। फाइंड आउट हो गया 10 15 डिग्री का वैल्यू। तो मान लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट है लेट, इसको मान लो अल्फ़ा है। ये अल्फ़ा इक्वल टू कितना है, ये 10 π/12। π/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/12 है ना, तो मतलब ये 10 15 डिग्री लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, ये 10 15, अरे यार एक मिनट, ये लिखा हुआ है 10 15 डिग्री, है ना, 10 15 डिग्री। तो 10 15 कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, तो 10 15 को मैं लिख सकता हूँ 10 45 - 30। अब बात आती है कि 45 - 30 क्यों लिखें, आप 50 - 35 भी लिख सकते थे, 60 - 40, हाँ 60 - 45 भी चलता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप लिख सकते थे 75 - 60 भी लिख सकते थे। तो मैं ऐसे दो नंबर का सब्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ, ऐसे 2 डिग्री का सब्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ जो हमें पता होता है। जनरली सबको पता होता है 10 15 डिग्री, सॉरी 10 45 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 120 डिग्री, ये सब जनरली हर किसी को पता होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे 10a - b का आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 10a - b यहाँ लिख देता हूँ। देखो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो ना,
तो एटलीस्ट कुछ आता हो ना आता हो, सबसे पहले ना जो भी 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज़ है सबको रट लो, है ना। बहुत ही हर टॉपिक में इसका लगभग यूज़ होता है, तो 11th का तो आइडेंटिटीज़ रट ही लो। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना। ये क्या हो गया, ये क्या होता है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan a tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, है ना। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, और tan 30 कितना होता है, √3, 1/√3 होता है। फिर ये 1 हो गया, 1 प्लस tan 45 कितना होगा, 1 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो ये अपने पास आ गई √3, एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, फिर अपॉन में हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखो ये इतने पे ही मत छोड़ो, इसको ना रैशनलाइज कर लो। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कर लो। √3 इसको क्या कर सकते हैं, प्लस लगा दो, सॉरी माइनस लगा दो, और √3 माइनस 1 यहाँ हो गया। देखिए ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ये 3 लिखा हुआ है, ये देखो ये भी है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, रूट यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, a प्लस बी का, अच्छा यहाँ तक लिख लीजिए पहले, यहाँ जगह नहीं है अपने पास, तो यहाँ तक लिखो, फिर अल्फ़ा की वैल्यू देखो निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू में ये एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो लिख दिया यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह तो पता है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी अपॉन 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है ना, 2 लिख दिए, ठीक है। नहीं कभी कभी डाउट होता है, 3 माइनस 1 में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 माइनस 2√3। कॉमन फाइंड निकालने आता है क्या, 4 और 2√3 में कॉमन क्या आ रहा है, 2। तो कॉमन क्या ले लिए, 2, क्या बचा, 2 माइनस √3 अंदर में अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचेगा, अपॉन में कैंसिल हो गया तो जीरो नहीं बचेगा। मेरे एक ऑफलाइन में बच्चे थे जो कैंसिल करके ना अपॉन में जीरो लिख दिए थे और फिर नॉट डिफाइंड कर दिया था, सर कट गया तो यहाँ तो जीरो बचा ना, 1 बचा, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फ़ा की वैल्यू 2 माइनस √3 हो गई, है ना। अब आएगा मज़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 2 माइनस √3 हो गया, एक रूट अपना क्या आ गया, 2 माइनस √3। ध्यान से देखो, क्या ये इर्रेशनल है, क्या रैशनल नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, सुनो, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के कोफिशिएंट पहले रैशनल होनी चाहिए, मतलब ABC अगर रैशनल है ना, ABC अगर रैशनल है और उसके 2 रूट्स तो होंगे ही, एक रूट अल्फ़ा होगा और एक रूट बीटा होगा, है ना, एक रूट अल्फ़ा होगा एक रूट बीटा होगा। देखो रिवाइज हो जाएगा यहाँ से, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रैशनल है, अब ये मत बोलना सर रूट रैशनल होगा तो रियल भी होना चाहिए, रैशनल नंबर रियल नंबर ही होता है। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रैशनल, रियल तो होगा ही ना, रैशनल होनी चाहिए, रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। अगर कोफिशिएंट रैशनल है और अगर उसके एक रूट इर्रेशनल आ गए, इर्रेशनल मतलब मान लो एक रूट p प्लस √q आ गया, है ना, इस फॉर्मेट में आ गया, इरेशनल आ गया, मतलब ये स्क्वायर रूट अब फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। जैसे ये √3 है, इसका स्क्वायर रूट मतलब 2 प्लस ये क्या है, इरेशनल है, तो 2 माइनस √3 इरेशनल ही है ना। तो दूसरा रूट कॉन्जुगेट होता है उसका, कॉन्जुगेट हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इर्रेशनल रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। बट
ए बी सी मस्ट बी रैशनल, तभी ये कंडीशन अप्लाई करना। ए बी सी क्या होना चाहिए, रैशनल, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक अगर रैशनल है तो अगर उसके एक रूट ऐसे हैं तो दूसरे रूट p माइनस रूट क्यू होंगे। कॉन्जुगेट, देखो साइन किसका चेंज करना है, जो स्क्वायर रूट के सामने जो लिखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट के सामने का साइन चेंज करना होता है। तो ये हो गया क्या, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट रैशनल दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट रैशनल दिया हुआ है तो एक रूट अपना अल्फा ये आ गया, तो 100% बीटा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, तो बीटा क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, बीटा क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो एक रूट हो गया 2 माइनस रूट 3 और दूसरा रूट क्या हो गया 2 माइनस और दूसरा रूट क्या हो गया 2 प्लस रूट 3। तो 2 रूट आ गया। अब तो ये क्वेश्चन हलवा है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो सिंपल, लिखिए यहाँ तक पहले। अच्छा, सवाल में जहाँ पे कर रहे होगे ना तो वहाँ पे ना एज ए नोट करके लिख लेना, यहाँ पे ना यूँ करके लिख लेना, ए बी सी क्या होना चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना चाहिए, ऐसा लिख लेना, तभी ये कंडीशन अप्लाई होता है। बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, जो कोफिशिएंट रैशनल नंबर होगा, तभी अगर एक रूट इस फॉर्मेट में होगा तो दूसरा रूट इस फॉर्मेट में होगा। और ए बी सी ही अगर इरेशनल है तो ऐसा नहीं होता है ना, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर क्या होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। सो बच्चों, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, इसको ऐड करो, देखो रूट 3 प्लस में रूट 3 माइनस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 + 2 होगा 4x, 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 4x हो गया, अरे यार इसको बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इनको प्रोडक्ट करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी का फंडा क्लियर यहाँ पे अप्लाई होगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए किसको लिए हैं 2 को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया इक्वल टू 0। तो ये अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो इस सवाल से क्या सीखें, क्या रिवाइज हुआ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट इरेशनल है तो दूसरे रूट उसके क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में होगा, मतलब एक रूट अगर p प्लस अंडरूट क्यू है तो दूसरा रूट क्या होगा p माइनस अंडरूट क्यू होगा। बट उसके पहले एक चीज़ अप्लाई होना चाहिए, लाइसेंस, ये फंडा अप्लाई करने का लाइसेंस क्या है, ए बी सी मस्ट बी रैशनल नंबर, तभी ये अप्लाई करना है, नहीं तो अप्लाई नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस रूट 3x प्लस 4, मान लो अभी तो मैं इसका रूट्स नहीं निकाला हूँ, ऐसे मैं रफली हो सकता है मैं गलत भी होऊंगा, एक रूट इसका इरेशनल होगा, मान लो p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में आएगा, तो दूसरा रूट मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये होगा, क्यों, क्योंकि देखो कोफिशिएंट रैशनल नहीं है, 2 तो रैशनल है 4 भी रैशनल है, बट x का कोफिशिएंट रूट 3 रैशनल नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ ये अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये कब अप्लाई करना है, जब यहाँ पे 3 भी होता, मतलब 3 भी रैशनल होता। आई बात समझ में, तो चलिए लिख लीजिए इसको। तो देखो बच्चों, ये 24 नंबर क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं, लास्ट के वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका रूट्स ये है। तो ध्यान से देखो, क्या रूट सिमेट्रिकल है ना, आप अल्फ़ा यहाँ रख दो और बीटा यहाँ रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सिमेट्रिकल रूट्स, अगर दोनों रूट सिमेट्रिकल होता है तो मैं तरीका बताया हूँ लास्ट के वीडियोज़ में। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वेरी लास्ट वीडियोज़ है या उसके लास्ट है, 4th लेक्चर में बताएं या 3rd में बताए हैं, तो मैं बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो उसको देख के आ रहे होगे तो ये ईजी हो जाएगा, नहीं देखे हो तो पहले लास्ट के वीडियोज़ को देख लो फिर करोगे, ठीक है। तो जो देख चुका है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख चुका है, इस क्वेश्चन को सीख चुका है, वो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को फिर से आप लोग खुद करो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही, पहले खुद से ट्राई कीजिए। हो गया क्या, नहीं हुआ तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे कब करना है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा और उसके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा में दिए होंगे, और एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा जिसके रूट्स अल्फा बीटा में कोई एक्सप्रेशन होगा, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन होगा। देखो ये दोनों सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन एक जैसे ही हैं, अल्फा बीटा को मैं चेंज कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रूट्स पे। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके रूट्स क्या हैं दिए हुए है क्वेश्चन में, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है ना। तो
अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है? जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट्स क्या है? 1/अल्फा माइनस 2। ये किसका वैल्यू होगा? रूट्स किसका वैल्यू होता है? एक्स का वैल्यू होता है। तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या करो आप लोग, अल्फा की वैल्यू निकाल लो एक्स के टर्म में। क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू एक्स के टर्म में निकालेंगे। अच्छा, अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है इस क्वाड्रेटिक का, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 3 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो आए ना? तो अब देखो क्या करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू एक्स के टर्म में निकाल लेंगे। तो इधर भेजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा एक्स इंटू अल्फ़ा माइनस 2x इक्वल टू 1। और यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ना, अपने को क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है एक्स के टर्म में। 2x को उधर लेके चले जाओ, x माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू अल्फ़ा 1 प्लस 2x। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2x अपॉन एक्स। सिमिलरली मैं क्लास में बता चुका हूँ, बीटा की वैल्यू भी वही आएगी, करके देखना। बीटा भी 1 प्लस 2x अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, अल्फ़ा भी यही आया और बीटा भी यही आया। नाउ जो अपना देखो, चाहे तुम यहाँ से चलो या यहाँ से चलो, फर्स्ट से चलो या सेकेंड से चलो, बात सेम है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखेंगे एक्स के टर्म में, या बीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे एक्स के टर्म में, कहीं से भी चल सकते हैं। तो कहाँ से चलते हैं? कहीं से भी चलो, फ्रॉम 1 चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। तो अल्फ़ा की वैल्यू इसमें रख दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2x अपॉन एक्स, है ना, का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं? फ्रॉम 1 से चल रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, है ना, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रॉम 1 में। ये हो गया माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर ब्रेक कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पे ना, एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। मतलब कुछ नहीं करना है, कहने की बात ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे बस। एक्सप्रेशन को जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो आंसर होगा। अगर यहाँ तक भी इससे भी आगे हो सकता है तो वीडियो को पॉज करो और इसके आगे करो, नहीं तो मैं रफ करके बता ही रहा हूँ। कीजिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 को, 3 इंटू 6x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो और फिर इसको RHS में भेज देंगे, 0 हो जाएगा वो। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स एलसीएम हो गया तो एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, फिर देखिएगा x में मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये माइनस से ना 3 भी को भी माइनस कर देगा, माइनस 3x, फिर ये माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या देगा, माइनस एक्स स्क्वायर देगा, है ना। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 4x माइनस 3x प्लस एक्स, और कांस्टेंट सिर्फ 1 ही है ना, हाँ कांस्टेंट सिर्फ 1 ही है। और देखो ये जो अपॉन में एक्स स्क्वायर है ये 0 की तरफ चला गया, वो हो गया क्या, 0। तो अपने पास आंसर क्या हो गया, इसको कुछ गलत तो नहीं है। हाँ, इसमें यहाँ पे ना माइनस एक्स स्क्वायर आया है ना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होना चाहिए आंसर। क्या होगा आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया समझ में? तो लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन देखो, इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो इस सवाल में हम लोग ऑप्शन का भी देखना हेल्प लेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस कैन बी, जिसका रूट्स ये सेक स्क्वायर अल्फा एंड कॉसेक स्क्वायर अल्फा होगा, अगर रूट्स ही ये होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकता है।
मतलब कह रहा है कि मान लो कोई अननोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका 2 रूट्स दिया हुआ है। रूट्स क्या क्या है? सेक स्क्वायर अल्फा और कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये 2 रूट उस अननोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दी हुई है। तो इन चारों में ये जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है जिसका रूट्स ये होगा? तो देखो मान लेते हैं हमारा जो 2 रूट होता है, सम ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स दी होती हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? आज का पहला सवाल जो किए थे, सम ऑफ क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 रूट पता होता है, मान लो इस बार लैम्डा 1, एक रूट लैम्डा 1 है और एक रूट लैम्डा 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है ना। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मान लो निकाल लेते हैं। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, सेक स्क्वायर अल्फा को लैम्डा 1 मान लिए, एक रूट लैम्डा 1 है और दूसरा रूट मान लो लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ तो होने वाला नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर अल्फा को क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसिक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। सर आप कैसे सोचें हो, और क्या हो सकता है यहाँ पे? या 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा या और 1 बाय साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। तो वहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, साइन ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, बस यही मिलेगा बहुत से बहुत, या फिर ये मिलेगा। तो इसको लैम्डा 1, ये क्या है? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है? 1 प्लस 1 2 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ये क्या आ गया? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का वैल्यू आ गया। अब अपने को ना लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 निकाल लेना है। निकालते हैं। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, लैम्डा 1 क्या है? सेक स्क्वायर अल्फा इंटू लैम्डा 2 क्या है? कॉसेक स्क्वायर अल्फा। तो इनको प्रोडक्ट करो। सेक स्क्वायर अल्फा को फिर वही लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर अल्फा को भी क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। देखो क्या फ़ायदा होगा इसको लिखने से, ऐसा क्यों किया मैं। इसको ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा है ना, ये अल्फा है, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा। फिर टेन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो इधर से, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 1 से होगा, फिर क्या होगा? कॉटिक, फिर देखो क्या होगा, टेन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 इंटू कॉट 1 होता है। तो ये 1 हो गया। यहाँ से 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2 प्लस, और ऐसे लिख दो, टेन स्क्वायर अल्फा इन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में? तो ये क्या आ गया? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 भी आ गया अपने पास, ठीक है। लिखिए यहाँ तक पहले। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की जो वैल्यू आई है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आई है? टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आई है? टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2। मतलब जो सम ऑफ रूट्स है वही प्रोडक्ट ऑफ रूट है। देखो तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना क्या क्या इक्वल है। यहाँ से देखो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, मतलब सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है ना। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो अब यहाँ से ना ऑप्शन से चलो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम जानते हैं। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 है। सम ऑफ रूट क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में अपॉन ए कर देते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए, लीडिंग कॉफिशिएंट अपॉन में डालते हैं। तो देखो ऑप्शन 1 से चलते हैं। ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 क्या लिखा हुआ है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मान लो इसके 2 रूट्स हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, वही है जो सेक स्क्वायर अल्फा और कॉसेक स्क्वायर अल्फा है, मान लो वही है इसके रूट्स, क्योंकि यही ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना आ रहा है? b की वैल्यू -1 है, माइनस ऑफ -1 अपॉन 2, तो ये आ गया 1/2। लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 क्या आ रहा है? c बाई ए, तो -1/2।
तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट आ रहा है -1/2 और सम ऑफ रूट आ रहा है 1/2, तो ये इक्वल नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट ऑप्शन फर्स्ट के लिए सेम नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, चेक कर लिए। चलो सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या चेक करेंगे, x² - 3x + 3 = 0 है, इसके भी वही रूट मान लो, λ1 और λ2 मान लो। तो सम ऑफ रूट करो पहले, λ1 + λ2 करो, माइनस ऑफ b अपॉन a क्या है 1 है लीडिंग कोफिशिएंट, तो ये हो गया 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करो, λ1 × λ2 करो, c/a 3/1 3। अरे ये b में ही सेम आ रहा है, तो देखो आप आगे भी चल के चेक करोगे ना, सम ऑफ रूट यहाँ पे क्या आ रहा है -9/1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी यहाँ भी सेम आ रहा है। ऑप्शन में यहाँ ना ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट, ऑप्शन सही लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है माइनस ऑफ b, अच्छा ऑप्शन में ना यहाँ पे ना 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ना 2 लिख दीजिएगा, तो b में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1, तो ये इक्वल नहीं है। और ऑप्शन सी में चलो, अब मैं ओरली बता देता हूँ। ऑप्शन सी में देखो सम ऑफ रूट क्या होगा, माइनस ऑफ -9/1 9 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 9 होगा। ऑप्शन डी में सम ऑफ रूट -3 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 आ रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन सी में सही है, तो ऑप्शन सी इसके करेक्ट आंसर है। इसके और दूसरे भी मेथड हो सकते हैं, तो अभी ये ऑप्शन से हम इस मेथड में इस क्वेश्चन को कर लिए। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ cos अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट्स क्या है cos अल्फा, और इसमें x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक बिलोंग कर रही है। x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 तक बिलोंग कर रही है। देन द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ये जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है ना, तो देखो कैसे करेंगे। ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको देखो करना क्या है। अच्छा हाँ, इसमें ना मोर देन 1 करेक्ट है, ऑप्शन जैसे दिए हुए हैं, 1 से ज़्यादा करेक्ट के क्वेश्चन है ये। ऑप्शन मतलब 1 से ज़्यादा आंसर आएगा। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन सॉरी, अब देखो जैसा कि एज cos अल्फा इज अ रूट ऑफ किसका रूट है 25x² + 5x - 12 = 0। अगर cos अल्फा इसका एक रूट है तो cos अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ से, देखो सोचने का तरीका क्या है। अब हम लोगों को निकालना क्या है यहाँ पे, sin 2 अल्फा, मतलब sin 2 अल्फा निकालना है। तो sin 2 अल्फा का आइडेंटिटी क्या होता है, 2 × sin अल्फा × cos अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे cos अल्फा इसका एक रूट है, और अगर हम cos अल्फा निकाल लेंगे तो पाइथागोरस लगा के sin अल्फा भी निकाल सकते हैं। तो अपना पहला टारगेट है cos अल्फा निकालना, है ना। cos अल्फा आ जाएगा तो sin अल्फा भी आ जाएगा, और वहाँ से sin 2 अल्फा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर cos अल्फा इसका रूट है, सो cos अल्फा को इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 25 cos² अल्फा + 5 cos अल्फा, जहाँ जहाँ x है, ये जो cos अल्फा इसका रूट है तो ये x की ही तो वैल्यू है, ये x ही तो है cos अल्फा। अगर cos अल्फा इसका रूट है तो x = cos अल्फा होगा, है ना। जो रूट्स होते हैं वो x की वैल्यू होती है, x की वैसी वैल्यू होती है जिसको सेटिस्फाई करे। मतलब LHS में रखें यहाँ पे, तो यह क्या कर दे 0 कर दे। आ रही है बात समझ में। तो cos, अब इसको ना फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करेंगे तो एल्स यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। 25 × 12 कितना होगा, 10 टाइम्स में ये हो जाएगा अपना 300। तो इसको 5 को ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 300 आ जाए। तो देखो ये cos² अल्फ़ा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 20 cos अल्फ़ा - 15 cos अल्फ़ा - 12 = 0, है ना। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 5 cos अल्फ़ा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 cos अल्फ़ा + 4। ओके, यहाँ पे भी देखिए तो 3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन ले लिए तो 5 cos अल्फ़ा + 4, है ना, = 0। तो कॉमन देखो यहाँ से फिर कॉमन क्या आ जाएगा 5 cos अल्फ़ा
+4 और क्या बचेगा 5 cos अल्फ़ा -3। देखो cos अल्फ़ा की 2 वैल्यू यहाँ आती हुई दिख रही है। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है -4/5 और क्या आ रही है 3/5। cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या आ गई -4/5 और 3/5। अब देखो साइन अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग ना यहाँ पे जो ये कंडीशन दिया हुआ है ना इसका हेल्प लेंगे, बिकॉज cos अल्फ़ा कहीं पे देखो पॉजिटिव भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है, कुछ तो होगा इसका यूज़। तो देखो लिखो पहले यहाँ तक। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या आ गई -4/5 और 3/5। अब देखो ये जो दिया हुआ है x की वैल्यू, ये क्या दिया हुआ है x की वैल्यू बिलोंग कर रही है -1 से 0, है ना। तो x मतलब ये तो x का क्या, x किसका वैल्यू है cos अल्फ़ा ही तो x है ना। तो इसका मतलब cos अल्फ़ा -1 से बड़ा और 0 से छोटा। अच्छा x की वैल्यू हम देख रहे हैं -1 से लेकर 0 मतलब निगेटिव है, मीन्स cos अल्फ़ा क्या है निगेटिव है, cos अल्फ़ा निगेटिव है। तो अब हम ये सोचेंगे कि cos थीटा कहाँ पे निगेटिव होता है, या बोलो cos अल्फ़ा। मैं थीटा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग यूज टू होते हो cos थीटा से, है ना, थीटा बोलने से। तो जब हम 11th में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में कि cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से क्या कि जब जब थीटा सेकेंड और थर्ड में बिलोंग करेगा तभी ये निगेटिव होगा, तभी इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच होगी। देखो -1 जो है ना वो पाई है, ठीक है ना, 180 डिग्री, और 0 क्या है ये एक्सिस है, y एक्सिस है, या फिर या तो प्लस y एक्सिस को 0 बोलेंगे या तो माइनस y एक्सिस को 0 बोलेंगे। और जब cos थीटा की वैल्यू 1 होती है तो वो प्लस x एक्सिस होती है, यहाँ पे तो -1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो cos थीटा है या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या तो इस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा नहीं है अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू कह सकते हैं या तो पाई सेकेंड में होगा, मतलब π/2 से लेकर पाई होगा। पहली बात तो ये होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कैसे यूज़ किया देखो, इसका एक और तरीका है, बट यहाँ पे मैं सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रिगोनोमेट्री मेन टारगेट नहीं, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेंट में होगा या फिर हम कह सकते हैं थर्ड में होगा, और थर्ड में अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, या हम कह सकते हैं, या ऐसा भी तो कह सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू थर्ड में होगी, मतलब पाई से बड़ी और 3π/2 से छोटी, है ना, पाई से बड़ी और 3π/2 से छोटी, यही हो सकती है अल्फ़ा की वैल्यू, और तो कोई नहीं हो सकती। अब सुनो, अगर इफ़ अल्फ़ा किस में होगा, अब पहला केस ले लो, अल्फ़ा की वैल्यू मान लो π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है, मतलब किसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो बताओ सेकेंड में cos को पॉजिटिव में तो नहीं ले सकते, मतलब ये वैल्यू होगा ही नहीं। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फ़ा की वैल्यू सिर्फ यही होगी ओनली इस क्वाड्रेंट में, ये 3/5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव है cos थीटा, क्या है वहाँ पे पॉजिटिव है, तो सिर्फ यही होगा। अगर cos अल्फ़ा ये होगा, तो साइन अल्फ़ा तो यहाँ पे प्लस होता है। तो बताओ, अगर देखो माइनस को मत देखो, माइनस तो बस ये डिसाइड कर रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 3 आएगा। पाइथागोरस लगा लो, 3 है, बेस 4 है और ये 5 है, तो परपेंडिकुलर 3 आएगा और हाइपोटेनियस 5 है, साइन अल्फ़ा ये हो गया। आ रही है बात समझ में। तो अगर cos अल्फ़ा -4/5 लोगे तुम जब यहाँ पे, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू +3/5 आएगी, लिखिए। फिर हम ये भी कह सकते हैं जब अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई से 180 डिग्री से 270 डिग्री, तो cos अल्फ़ा वहाँ पे भी तो निगेटिव लेंगे, वहाँ पे भी सिर्फ -4/5 ही होगा। मतलब दोनों केस में ये जो 3/5 cos अल्फ़ा की वैल्यू निकालें ये गलत है। एडवांस का क्वेश्चन था, यहीं पे मिस्टेक करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, ये कंडीशन देखते नहीं है, cos अल्फ़ा की वैल्यू ये लेते हैं, साइन अल्फ़ा निकाल लेते हैं, फिर एक बार cos अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 लेते हैं तो साइन अल्फ़ा निकाल लेते हैं, और वहाँ से गलत हो जाएगा आंसर। तो साइन अल्फ़ा अब क्या होगा यहाँ पे बताओ, साइन अल्फ़ा तो यहाँ पे निगेटिव होता है, तो 3/5 तो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होगा, बट वहाँ पे माइनस भी होगा, ठीक है। अब चलो साइन 2 अल्फ़ा निकालो नाउ। अच्छा ये तो लिख लिए होगे, इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे निकालते हैं अब साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा की देखो 2 वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि साइन 2 अल्फ़ा की 2 वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि cos 2 अल्फ़ा की साइन 2 अल्फ़ा की 2 वैल्यू आएगी, इसलिए क्योंकि साइन अल्फ़ा की 2 वैल्यू आएगी, cos अल्फ़ा तो दोनों जगह सेम ही है। तो साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा होगा। 2 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू एक बार क्या करो आप, मैं यहाँ लिखा नहीं क्या, अच्छा आप लिख ली एक बार अपना क्या है, cos अल्फ़ा की वैल्यू तो दोनों केस में यही थी, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू पहले वाले केस में 3/5 थे, पॉजिटिव थे।
तो 2 इंटू साइन अल्फ़ा को 3/5 ले लो और कॉस अल्फ़ा को -4/5 ले लो, तो ये हो जाएगा -24/25 पहला। अच्छा दूसरा, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फिर वही है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो 2 साइन अल्फ़ा कितना है, साइन अल्फ़ा इस केस में निगेटिव ले लो तो -3/5 और कॉस अल्फ़ा भी निगेटिव ले लो -4/5, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 2 24/25। तो देखो एक वैल्यू आ रही है एक वैल्यू आ रही है प्लस में 24/25 और एक वैल्यू माइनस में 24/25। तो यहाँ से दो आंसर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, चलिए लिख लीजिए।